अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, हमारा चल रहा था बहुत अरसे से एक समर रेसिपी मैराथन गर्मियों की। हम कुछ रेसिपीज़ बना रहे थे तो मुझे ख़्याल आया कि मीठा तो हमने कुछ ट्राई किया ही नहीं गर्मियों के हवाले से। तो आज मैं आपके साथ समर के लिए एक डेज़र्ट जो है वो तैयार करूँगी। तो आइए उसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया। उसके अंदर मैं तकरीबन 1.25 लीटर के करीब जो है वो दूध ले लूँगी। और ये देखें, ये चला गया दूध। इस दूध को हमने कर लेना है बॉयल। अच्छा, अब एक बोल में मैंने तकरीबन 9 से 10 टेबलस्पून के बराबर दूध लिया हुआ था। इसके अंदर मैं डालूँगी कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है और ये जो है मैं तकरीबन इसमें 7 से 8 टेबलस्पून डालूंगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है। तो हमें गाढ़ा कस्टर्ड बनाना है तो आपके कस्टर्ड पाउडर जो है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लेंगे। आप देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा कि वो कितना कस्टर्ड पाउडर डाल के आपका कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा बन रहा है। हमें खासा थिक कस्टर्ड बनाना है। अच्छा, ये देखें दूध जो है वो उबल चुका है और अब इसके अंदर हम ये हिला लेंगे इसको एक मरतबा, कस्टर्ड पाउडर के मिक्सचर को। और इसको जो है अब हम इसमें शामिल कर देंगे और स्लोली हम डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ये काम करेंगे और साथ साथ चम्मच चलाएंगे, जिस तरह हम एक सादा कस्टर्ड तैयार करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं, ताकि इसके लम्प्स ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सारा कस्टर्ड डाल देंगे। और ये देखें, अब ये जो कस्टर्ड है इसको हम हिलाते रहेंगे इसके अंदर चम्मच। इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है और जब ये गाढ़ा होने लगे तो अब हम इस पॉइंट पे चीनी डालेंगे। चीनी मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ज़्यादा ली थी। हमें एक नॉर्मल मुनासिब मीठा कस्टर्ड जो है वो तैयार करना है। इसमें मीठा हल्का ना रखिएगा, क्योंकि हम जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो एक मीडियम मिठास वाला कस्टर्ड तैयार करने की है। तो इससे हम चीनी जब हम डाल देते हैं तो एक दफ़ा थोड़ा सा पतला होता है कस्टर्ड, तो हमने इसको जो है थोड़ा पका लेना है चीनी डालने के बाद, ताकि ये दोबारा से गाढ़ा हो जाए। अच्छा जी, कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब मैं इसको एक बोल में निकाल रही हूँ इस तरह से। और इसको आपने जो है बोल में निकालने के बाद हर थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट बाद चम्मच हिला के आपने जो है वो इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा भी करना है। और इससे ये होगा कि वो जो कस्टर्ड के ऊपर एक मोटी सी तह सी जम जाती है वो नहीं जमेगी। तो बस आपने कस्टर्ड को इस तरह से रूम टेम्परेचर पर ले आना है। और ये देखें, ये इतना गाढ़ा कस्टर्ड है। ये अब आप देखें, ये रूम टेम्परेचर पे आके जो है इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। ऐसा ही कस्टर्ड हमें चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम। तकरीबन हम डालेंगे इसमें आप समझ लीजिए एक जो 250 ग्राम का पैकेट आता है वो आप इसमें आधा डाल दीजिए, यानी तकरीबन इसमें आप डाल देंगे 125 ग्राम के करीब क्रीम, जो आधा कप बनती है तकरीबन, वो हम इसमें डाल देंगे। जो एक आम थिक हैवी क्रीम मिलती है, और वो क्रीम डालने के बाद हम इसको जो है वो इसमें मिक्स कर लेंगे। आप कोई विस्क ले लीजिए, विस्क की मदद से आप इसको इस तरह से देखें ये मिला लीजिए इस कस्टर्ड के अंदर। और अब इसलिए हमने मीठा नॉर्मल रखा था कि क्रीम डालने के बाद जो है वो इसमें थोड़ा सा मीठा कम हो जाता है। अब आम मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने इसके क्यूब्स काट के रखे हुए थे। ये 3 अदद आम थे, और आप हस्बे ज़रूरत हस्बे ख्वाहिश आम ले सकते हैं। और आम जो है उनके बारे में ये ख्याल रहे कि वो खट्टे ना हों, मीठे आम हों, तो ही ये मीठा सही और अच्छा बनेगा और इसका अच्छा टेस्ट आएगा। और प्रेफरेबली ये जो है चौंसा आम अगर आपको मिलता है तो वो इसके लिए आइडियल रहता है। अदरवाइज़ कोई भी आम जो अच्छी मिठास रखने वाला हो वो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम के चंक्स भी हम इसमें मिला देंगे। ये देखें, ये इसमें अब अच्छी तरह से जो है ये हमने क्रीम और आम डाल के इस कस्टर्ड में मिक्स कर लिया है। याद रहे, ये काम क्रीम और आम मिलाने वाला आपने गरम कस्टर्ड में नहीं करना। ठीक है, अब ये तैयार हो गया है। अब हमने इसकी जो है वो अगला प्रोसेस करना है। इसे हमने सर्व किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कोई भी आप ले लीजिए सर्विंग डिश, और उसके अंदर ये देखें, एक तो मैंने केक ले लिया था। केक स्लाइसेस मैंने करके काट लिए थे, अपनी मर्ज़ी के साइज़ के आप काट लीजिए। कोई सा भी सादा केक ले लें, और जिस तरह ट्राइफल के लिए लिया जाता है। एक लेयर आप लगाएं इसकी मैंगो कस्टर्ड की, और
लेयर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं और इस तरह से आप इसको लेवल कर लीजिए। इसकी लेयर को लेयर लेवल करने के बाद इसमें हम केक के जो स्लाइसेस काटे हुए थे, जो भी आपने पीसेस काटे हुए हैं, उनको आप इस पे सेट कर देंगे। और ये ऑप्शनल है, वैसे इस मीठे में ज़रूरी नहीं है कि आप केक इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल इस तरह सादा ही ठंडा करके भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने जो है इसमें केक जो है वो आज रखा है, मेरा दिल चाह रहा था। आप चाहें तो थोड़े से बनानास भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हम इसको आम से ही मुतालिक रखना चाह रहे हैं। सीजनल हम एक तरह से ट्राइफल या इसका मीठा बना रहे हैं, तो आप इसमें आम डालिए और विदाउट केक भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और विद केक भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है। चाहे तो कॉकटेल डालिए। अच्छा, हमारे पास कुछ इत्तेफाक ऐसा है कि बहुत अरसे से ग्रीन जेली नहीं मिल रही, आप इसे ग्रीन बनाना जेली के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने विपिंग क्रीम ले ली है, हमारे पास इस तरह से तैयार ये विपिंग क्रीम मिलती है, मैं इससे इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप सादा क्रीम से भी इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं और ग्रीन जेली जिस तरह मैंने बताया वो यूज़ कर लीजिए। तो ये आप पर है कि आप इसे किस तरह से सर्व करना चाहते हैं। मेरी डेकोरेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, बस मैं कर लेती हूँ किसी न किसी तरह मैनेज। तो आप जो है यकीनन आप सबकी डेकोरेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी और मुझसे तो खैर बहुत ही अच्छी होंगी। तो आप इसको जो है वो हस्बे पसंद डेकोरेट कीजिए। और लेकिन ये कि ये मीठा ज़रूर ट्राई कीजिए, इस मौसम में ये बहुत अच्छा बनता है। इसे हम मैंगो कस्टर्ड क्रीम कहते हैं। मैंने अब इसका नाम भी आपके सामने रिवील कर दिया है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए और मुझे बताइए आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये रेसिपीज़ आपकी कैसी तैयार होती हैं। और ये आजकल जो सीज़नल रेसिपीज़ का एक मैराथन चल रहा है, इसकी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। आजकल शदीद गर्मी है और अल्लाह ताला की इस मौसम के हवाले से जहाँ पे गर्मी है, नेमतें भी बहुत दस्तयाब हैं। सब्ज़ियाँ इस मौसम की, फल इस मौसम के और खाने इस मौसम के, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और खाना पीना तो मौसम के लिहाज से ही चाहिए, वही हमारी सेहत के लिए बेहतर होता है। तो इस तरह आप ये देखें, ये मैं आम के चंक्स के साथ इसको बाकी जो डेकोरेशन कर रही हूँ इसकी वो कर दूँगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको आप ठंडा करके चिल्ड सर्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिस दिन बनाएं उसी दिन इसे इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ट्राइफल्स और इस तरह के मीठों को ज़्यादा देर रखना बेहतर नहीं होता। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।